हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है वैन एलन रेडिएशन। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत अच्छे से आपको फील आएगा। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो। तो बात करते हैं सबसे पहले वैन एलन रेडिएशन होता क्या है। सर ये मारुति वाली वैन का नाम नहीं है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है जो हमारी अर्थ को कॉस्मिक रेस और सोलर विंड से क्या करती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब जो वैन एलन रेडिएशन है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे एज्यूम करो कि अर्थ जो है वो हमारी बीच में है और इसकी चारों तरफ एक बड़ी सी लेयर है, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग कह दो, एक रिंग लाइक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसी को हम बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो वैन एलन रेडिएशन है इसकी डिस्कवरी कब हुई बच्चों? इसकी डिस्कवरी हुई 1958 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स वैन एलन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लोरर, अच्छे से लिखूंगा ना, फील आएगा आपको, एक्सप्लोरर 1 सैटेलाइट को यूज करके ये थ्योरी दी जिसका नाम पड़ा वैन एलन रेडिएशन। अब आपको एक मजेदार सी बात बताते हैं। आपको पता है कि जो सन है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। कमेंट बॉक्स में बताना कि सन 1 सेकंड में कितने टन एनर्जी को रेडिएट करता है। वापस आते हैं, तो जो सन है वो लगातार कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब चार्ज पार्टिकल को रेडिएट करता है। अब चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारे पास प्रोटॉन हो गया और हमारे पास हो गए आइंस। आइंस में आपको पता है कैटाइंस होते हैं और एनाइन होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास चार्ज पार्टिकल। तो सन क्या करता है, कंटिन्यूअसली चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, रेडिएट करता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे जो लेयर है उसका नाम दिया गया मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर वो रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में? मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इन चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये चार्ज पार्टिकल निकल कहां से रहे हैं, सन से निकल रहे हैं। आई बात समझ में? तो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग है वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन चार्ज पार्टिकल को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। जब ये चार्ज पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्पाइरल मोशन करने लगते हैं, ये गोल गोल घूमने लगते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्पाइरल मोशन कर रहे हैं। तो यहां पे एक रेडिएशन जोन बन जाता है और उसी रेडिएशन जोन को हम किस नाम से जानते हैं, वैन एलन रेडिएशन या वैन एलन बेल्ट की तरह, ठीक है, वैन एलन बेल्ट की तरह। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो वैन एलन बेल्ट होता है इसमें मेन 2 बेल्ट होती हैं, एक इनर बेल्ट होता है, दूसरा आउटर बेल्ट होता है। एक थर्ड बेल्ट भी बनती है, ठीक है, जो सोलर स्टॉर्म के टाइम बनती है, वो अभी इतना जरूरी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वैन एलन बेल्ट है, वैन एलन बेल्ट जो है इसमें मेन 2 बेल्ट होती हैं। एक होती है इनर बेल्ट, एक होती है बच्चों आउटर बेल्ट। जो इनर बेल्ट होती है इसका जो एल्टीट्यूड होता है, इंपॉर्टेंट रखना है, ये होता है 1000 किलोमीटर से लेके टू 12000 किलोमीटर, 12000 किलोमीटर अबव द अर्थ। कहां पे, अबव द अर्थ। क्लियर हो गया? अब इसमें होता क्या है, इसमें रेडिएशन जोन बनता है, ठीक है, मतलब यहां पे बहुत हैवी पार्टिकल्स बनते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल बनता है। होता कुछ ये है कि जो सोलर विंड पार्टिकल है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मतलब जो हैवी चार्ज पार्टिकल है कहां से निकला, सन से, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है, जिससे बन जाता है प्रोटॉन। क्या बन जाता है, प्रोटॉन। अब कुछ इसका डेंजर भी है। डेंजर ये है कि जो हमारी सैटेलाइट होती हैं उनको ये डैमेज कर देता है, ठीक है। अब जितना ज्यादा चार्ज बनेगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग मैक्सिमम होगी, इसकी वजह से ये क्या होता है, यहां पे ये जो सैटेलाइट है उनको डैमेज कर देता है। अब जो दूसरी बेल्ट है उसका नाम दिया गया आउटर बेल्ट। इसका जो एल्टीट्यूड होता है, इसका एल्टीट्यूड होता है कितना था, 13000 किलोमीटर से
60,000 किलोमीटर, सॉरी 60,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें जो सन से चार्ज पार्टिकल निकलता है इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेटोस्फीयर में ट्रैप हो जाता है। ठीक, मैग्नेटोस्फीयर में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। होता कुछ ऐसा है कि सोलर एक्टिविटी के टाइम पे जो वैन एलन बेल्ट है ये एक्सपेंड भी होती है और कंप्रेस भी होती है। आई बात समझ में? यहां तक नोट करो, लिख लो, ऐसे लिख लेना, अभी पहले नोट करो इसमें, फिर मैं लिखाऊंगा। यहां पे ये लिखना है, सोलर एक्टिविटी के टाइम ये बेल्ट एक्सपेंड और कंप्रेस होती है, मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग जो है वो मैक्सिमम होती है नियर इक्वेटर और मिनिमम होती है एट पोल। फिर से बता रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड ट्रैपिंग है वो मैक्सिमम कहां होगी, इक्वेटर वाले रीजन पे, और मिनिमम कहां होगी, पोल वाले रीजन पे। इसके यूजेस की भी बात कर लेते हैं। तो जो वैन एलन बेल्ट है इसको हम वेदर स्टडी के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो था वैन एलन रेडिएशन के बारे में। टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तो पसीने में बिल्कुल भीग चुका हूं। ठीक है।